चलिए, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आपका एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा और आप अब सब लोग गणित के सेकेंड शिफ्ट के जो एग्जाम पढ़े हैं 18 तारीख को, आप उसको क्या करने वाले हैं? मिलाने वाले हैं। ठीक है, तो ये सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर के आए हैं। सेट जे हमारे पास है, ठीक है, और इसमें से सभी प्रश्न एकदम सही तरीके से सॉल्यूशन करके आंसर आपको बताया जाएगा। तो इत्मीनान से आप सब लोग अब घर पे बैठ के मिला लीजिए कि कितना आपका सही गया है। ठीक है, तो चलिए, और सिर्फ प्रयास रहे कि हम सिर्फ यहाँ पे 10 मिनट के अंदर में सिर्फ क्वेश्चन का आंसर बतला देंगे। सॉल्यूशन के लिए आप सब लोग वीडियो जा करके देख लीजिए, पूरा वीडियो हम दिए हैं, पूरी वीडियो एकदम बहुत अच्छे तरीके से सभी चीज़ों का और सही सही आंसर बताया गया। तो आप सब लोग इसका मेंबरशिप में भी जुड़ जाइए, क्योंकि क्लास 11 12 की भी तैयारी इस चैनल के माध्यम से करवाई जाएगी। ठीक है, चलिए आ जाइए। देखिए, पहला प्रश्न, दो गोले का आयतन दिया था 27:216, इसका पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा है, तो 9:36 निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? 9:36 निकल जाएगा। तो एक का बी हो गया। आ जाइए 2 नंबर में, आ जाइए। 2 का आंसर, दो बेलन की त्रिज्या का अनुपात इतना दिया, ऊंचाई इतना दिया, इसका आयतन का अनुपात पूछा था, तो इसका सही आंसर 20:27 हो जाएंगे। तो ऑप्शन ए 2 का सही हो जाएगा। उसके बाद 3 नंबर प्रश्न आइए। 3 नंबर, यदि किसी बेलन की त्रिज्या r है, उसकी ऊंचाई इतना है, तो उसका आयतन ज्ञात करने कह रहा था, तो 3 का सही आंसर सी हो जाएंगे। 3 का सही आंसर सी हो जाएंगे। 4 नंबर आ जाइए। यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 176 है, उसकी त्रिज्या 7 है, तो इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो 4 का सही आंसर सी हो जाएंगे। 4 का सही आंसर सी हो जाएंगे। आ जाइए 5 नंबर, यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई इतना दिया है, तो उसके कोर की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो 5 का बी हो जाएगा। 5 का बी हो जाएंगे, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए आगे चलिए, अगले प्रश्न पे आ जाइए। 6 नंबर, साइन 33 डिग्री और कॉस 57 डिग्री प्लस साइन 57 और कॉस 33 का मान, अर्थात 6 का सही आंसर बी हो जाएंगे। 6 का सही आंसर बी हो जाएगा। आ जाइए 7 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 7 नंबर प्रश्न देख लीजिए, तो 7 का सही आंसर बी हो जाएगा। 7 का सही आंसर बी हो जाएंगे। सिर्फ हम आंसर बोल देते हैं, ठीक है। 8 नंबर का सही आंसर 8 का डी हो जाएगा। 8 का बबुआ डी हो जाएगा। ठीक है, आ जाइए 9 नंबर प्रश्न आ जाइए। यदि साइन और प्लस इसका जो है मान, इसका जो मान निकालेंगे, तो 9 नंबर का सी हो जाएगा। 9 का सी। यहाँ पे सिर्फ आंसर मिलाने के लिए हम आए, ठीक है। 10 नंबर का क्या हो जाएगा? 10 का ए हो जाएगा। 10 का ए हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है बाबू, तो देख लीजिए यहाँ 11 का क्या हो जाएगा? 11 का डी हो जाएगा। 11 का डी हो जाएगा। 12 नंबर आ जाइए। बाई अक्ष इतना से इतना की दूरी अगर पूछ रहा, तो 12 का सही आंसर ए हो जाएंगे। 12 का सही आंसर ए हो जाएगा। आ जाइए 13 नंबर प्रश्न आ जाइए। 13 देख लीजिए, तो 13 का सही आंसर ए निकल करके आ जाएगा। उसके बाद 14 नंबर आइए। इतना इतना का कोटि पूछा, तो भुज होते हैं, कोटि होता, तो कोटि क्या हो जाएगा? कोटि क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, क्योंकि ये कोटि हो गए हैं, ये भुज कहलाते हैं। चलिए आगे आइए। इतना में पाद स्थित है, मतलब दोनों प्लस है, तो प्रथम पाद में स्थित है। चलिए आगे देख लीजिए। अगले प्रश्न, निम्नलिखित में कौन से तृतीय चतुर्थांश में? तो तृतीय चतुर्थांश में दोनों क्या होता है? माइनस होता है, इसीलिए सी हो जाएगा। उसके बाद 17 नंबर आ जाइए। मिलाने वाले मध्य बिंदु, तो दूरी सूत्र से इसका दूरी निकालना था, तो निकाल करके बी आ जाएगा 0। 18 नंबर चल लीजिए। इसका और इसका नियामक, तो बी का नियामक ज्ञात करने का था, तो 18 का सही आंसर डी हो जाएंगे। 6:8 हो जाएंगे। 19 नंबर आ जाइए। वृत्त के केंद्र, दूरी सूत्र से ही इसका केंद्र निकालना था, तो इसका 2 हो जाएंगे, क्योंकि -2 हो जाएगा। 7 और 3, तो इसमें से घटा करके -2, अर्थात 19 का सही आंसर सी वाला हो जाएगा। 19 का सही आंसर सी हो जाएंगे प्यारे बच्चे। 20 नंबर आ जाइए। 20 नंबर क्या कह रहा है? तो त्रिभुज का केंद्र ज्ञात करने कह रहा था, तो इसका सूत्र लगा करके निकालेंगे, तो 20 का बी आ जाएगा। 4,0 हो जाएगा। 4,0 हो जाएगा। आगे आ जाइए। 21 नंबर आ जाइए। निम्नलिखित में कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार शांत है, जिसके नीचे 2 और 5 होता है? तो 21 का क्या हो जाएगा? 21 का ए हो जाएगा। 21 का ए हो जाएगा। ये 22 नंबर आ जाइए। 22 नंबर प्रश्न इतना का दिया है, तो इसका जो अशांत आवर्ती निकलेगा, तो 22 का ए हो गया। 23 नंबर प्रश्न आ जाइए। 23 नंबर प्रश्न आ जाइए। ए का मान क्या हो जाएगा? तो 2505 हो जाएगा, अर्थात बी नंबर 23 के हो जाएंगे। 24 नंबर इसका शून्यक पूछा है। 24 नंबर इसका क्या पूछा? शून्यक पूछा, तो इसका बी नंबर हो जाएगा -3,14।
25 नंबर इतना का घात, तो देखिए ये क्या होता है, घात आपस में जुट जाते हैं, तो इसीलिए 25 का क्या हो जाएगा, 25 का 5 और 2 है ना, 5 4 है तो 9 हो जाएगा इसका घात, क्योंकि गुना में है तो गुना में घात हमेशा क्या होता है, जुट जाता है। गुना में घात हमेशा क्या होता है, जुट जाता है। 26 नंबर आ जाइए, कौन बहुपद है, तो 26 का डी हो जाएगा। इसमें बहुपद तो साफ शब्दों में नीचे देख रहे हैं आप है, और -2 और -10 में से कौन सा बहुपद निकलेगा, तो 27 का डी हो जाएगा। 27 का कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा बाबू। 28 नंबर प्रश्न आ जाइए, 28 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 28 का आंसर सी हो जाएंगे। 29 नंबर प्रश्न देख लीजिए, 29 का इसको जोड़ करके जब बनाइएगा तो 29 का सही आंसर क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे। हाँ, ये 30 नंबर प्रश्न आइए, इसका एक शून्यक -2 है तो के का मान क्या हो जाएगा, तो 30 का डी हो जाएगा। 30 का डी हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न आइए, tan 90 डिग्री -x, तो 31 का सही आंसर क्या हो जाएंगे, tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा, तो क्या हो जाएगा, cot थीटा, सी हो जाएंगे 31 का। 31 के बाद चलिए 32 नंबर प्रश्न, चलिए 32 का सही आंसर क्या हो जाएगा, बी, 1/2 निकल करके आ जाएंगे। 33 नंबर प्रश्न देख लीजिए, 33 का सही आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर, 33 का सही आंसर सी हो जाएंगे। उसके बाद 34 नंबर इसका जो प्रश्न पूछा तो 34 का बी हो जाएगा, 34 का बी हो जाएंगे। उसके बाद आइए 35 नंबर प्रश्न, 35 नंबर प्रश्न क्या हो जाएगा, 35 का सही आंसर डी हो जाएंगे, 35 का सही आंसर क्या हो जाएगा, डी। 36 नंबर, 36 का सही आंसर सी हो जाएंगे, 36 का सही आंसर सी हो जाएंगे। 37 नंबर, तो 37 का सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 37 का सही आंसर सी हो जाएंगे। 38 नंबर आइए, और 38 का सही आंसर बी निकल करके आएगा, 38 का बी आएगा। 39 नंबर आ जाइए, 39 का सही आंसर डी निकल करके आएंगे, 39 का डी निकल करके आएगा, ठीक है। 40 नंबर में आ जाइए, तो 40 का सही आंसर ए हो जाएगा, 40 का सही आंसर ए हो जाएंगे। 41 नंबर प्रश्न देखिए, तो 41 का सही आंसर ए हो जाएगा, 41 का सही आंसर ए निकल करके आएंगे। 42 नंबर आइए, 42 का सही आंसर ए निकल करके आएगा। उसके बाद 43 नंबर, 43 का सही आंसर सी होंगे, 43 का सही आंसर सी होंगे। उसके बाद आ जाइए 44 नंबर, 44 का सही आंसर ए निकल करके आएगा, क्योंकि कौन समीकरण नहीं है जो पूछा था, इसमें भी वही चीज पूछ रहा, कौन समीकरण नहीं है, तो 45 का सही आंसर डी हो जाएगा, 45 का डी हो जाएंगे। 46 नंबर आइए, इसका विवेचक अर्थात 46 में डी निकालना था, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, 46 का सी। उसके बाद 47 नंबर प्रश्न आ जाइए, 47 का सही आंसर ए हो जाएगा, 47 का सही आंसर ए हो जाएंगे। 48 नंबर प्रश्न आइए, 48 का सही आंसर सी हो जाएगा, 48 का सी। उसके बाद 49 नंबर प्रश्न आइए, इसका सार्वंतर पूछ रहा तो डी हो जाएगा। उसके बाद आ जाइए 50 नंबर, 50 नंबर का सही आंसर ए हो जाएगा, 50 का ए हो गया। 51 नंबर आ जाइए, 51 का सही आंसर सी हो जाएगा। 51 के बाद आइए 52 में, तो 52 का सही आंसर बबुआ बी हो जाएगा, 52 का सही आंसर बी हो जाएंगे। और 53 का सही आंसर सी हो जाएगा, 53 का सी हो जाएगा। आपके में प्रश्न आगे पीछे हो सकते हैं, सेट अगर चेंज रहेगा तो, ठीक है, तो इसको आराम से मिलाना है, तो 54 का बी हो जाएगा। प्रश्न आपको दिखाई दे रहा ना, 54 का बी। उसके बाद 55 नंबर प्रश्न आ जाइए, 55 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, 55 का डी हो जाएगा। उसके बाद आ जाइए 56 नंबर, तो 56 का सही आंसर ए हो जाएगा, 56 का क्या लगा लेना है बचवा, ए लगा लेना है, ठीक है। उसके बाद आ जाइए 57 नंबर प्रश्न, तो 57 का सही आंसर ए हो जाएगा, 57 का ए हो जाएगा। उसके बाद आइए 58 नंबर प्रश्न, 58 नंबर प्रश्न देख लीजिए, तो 58 का सही आंसर क्या बी हो जाएगा, 58 का सही आंसर 58 का सही आंसर सॉरी 58 का सही आंसर ए होगा, 58 का ए होगा, बी नहीं होगा। 59 नंबर आ जाइए, और 59 को देख लीजिए, तो 59 का सही आंसर सी हो जाएगा, 59 का सही आंसर सी हो जाएंगे। आ जाइए 60 नंबर आ जाइए बाबू, 60 नंबर प्रश्न देख लीजिए, 60 का सही आंसर डी हो जाएगा, 60 का डी। 61 में आइए, तो 61 का सही आंसर क्या हो जाएंगे, 61 का सही आंसर ए हो जाएगा, 61 का ए हो जाएंगे। 61 के बाद आ जाइए 62 नंबर, तो 62 का सही आंसर बी हो जाएगा, 62 का सही आंसर बी हो जाएंगे। उसके बाद आ जाइए 63 नंबर, 63 नंबर देख लीजिए, तो 63 का सही आंसर बी हो जाएगा, 63 का
बी हो जाएगा। 64 नंबर आ जाइए, 64 का सही आंसर क्या हो जाएंगे, 64 का डी हो जाएगा, 64 का डी हो जाएंगे। उसके बाद आइए 65, तो 65 का सही आंसर बी हो जाएगा, 65 का बी हो जाएंगे। उसके बाद आ जाइए 66, तो 66 का सही आंसर बी हो जाएगा, 66 का भी बी ही होगा। 67 का सही आंसर बी हो जाएगा। 67 के बाद आ जाइए 68 का सही आंसर बी होगा। उसके बाद 69 नंबर आ जाइए, 69 का सही आंसर सी होगा, 15√3। उसके बाद आ जाइए 70 नंबर, √3 गुना है तो 70 का हमारा सही आंसर 70 का डी नहीं ए होगा, 70 का ए होगा। 70 के बाद आ जाइए 71 नंबर में इसमें वर्ग अंतराल देख लीजिए 4 का है, इसलिए 71 का सी हो जाएगा। 72 में आ जाइए, 72 नंबर प्रश्न देख लीजिए, 72 में बी हो जाएगा, 72 का बी हो जाएगा। उसके बाद आइए 73 नंबर प्रश्न देख लीजिए, 73 का सी हो जाएगा, 73 का सी हो जाएगा। आ जाइए 74 नंबर बहुलक जो बहुत बार आया है, तो सी नंबर 8 में जो बहुत बार आया है। 74 के बाद 75 आ जाइए, तो 75 का मान जो हो जाएगा 75, तो 75 का बी हो जाएगा, 75 का बी हो जाएगा। उसके बाद आ जाइए 76 का भी बी हो जाएगा। 76 के बाद चलते हैं 77 नंबर, तो 1/26 बी हो जाएंगे। उसके बाद 78 नंबर आ जाइए, 78 नंबर प्रश्न देख लीजिए, तो 78 का सी हो जाएगा, 78 का सी हो जाएगा। उसके बाद 79 का बी हो जाएगा, 79 का बी हो जाएगा। 80 नंबर आ जाइए, तो 80 का बी हो जाएगा, 80 का बी हो जाएगा। उसके बाद आते हैं 81 नंबर प्रश्न, तो 81 नंबर प्रश्न का सही आंसर ए होगा, 81 का ए होगा। उसके बाद आ जाइए 82 नंबर, तो 82 का सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 82 का सी हो जाएगा। उसके बाद आते हैं 83 में, तो 83 का सही आंसर ए होगा, 83 का ए होगा। उसके बाद आ जाइए 84 नंबर, तो 84 का सही आंसर ए होगा। 84 के बाद चलिए बाबू 85 में आ जाइए, तो 85 का सही आंसर बी होंगे, 85 का सही आंसर बी होंगे। 86 का सही आंसर बी होगा। 86 के बाद आगे चलिए 87 नंबर, तो 87 का सही आंसर सी हो जाएगा, 87 का सही आंसर सी हो जाएंगे। 88 नंबर प्रश्न देख लीजिए, तो 88 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर सी हो जाएगा, 88 का सी। उसके बाद 89 नंबर आ जाइए, तो 89 का भी सी होगा, 89 का सी होगा। 90 नंबर प्रश्न का सही आंसर ए होंगे, 90 का ए होंगे। 91 नंबर प्रश्न आ जाइए, 91 नंबर प्रश्न का सही आंसर सी होगा, 91 सी हो गए। 92 नंबर देख लीजिए, तो 92 का सही आंसर क्या सी हो जाएगा, 92 का भी सी ही होंगे। उसके बाद आ जाइए 93 नंबर, तो 93 का सही आंसर बी हो जाएगा, 93 का सही आंसर बी हो जाएंगे। और 94 नंबर प्रश्न आ जाइए, तो 94 का सही आंसर सी हो जाएगा, 94 का सी हो जाएगा। उसके बाद 95 का सही आंसर बी हो जाएंगे, 95 का बी हो जाएगा। उसके बाद आ जाइए 96 नंबर, तो 96 का सही आंसर ए हो जाएगा, 96 का ए हो गया। उसके बाद 97 नंबर आ जाइए, तो 97 का सही आंसर सी हो जाएंगे, 97 का सी हो जाएगा। और 98 10 45 का मान तो 1 होता है, इसलिए सी हो जाएंगे। और इसके बाद 99 नंबर, तो 99 का सही आंसर 2 हो जाएंगे। और अब बाकी रहा 100, तो पूरे के पूरे 100 नंबर का सही आंसर सी हो जाएगा, 100 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन देख लीजिए, बना लीजिए, सी आएंगे काट के दोनों, ठीक है। तो चलिए ये प्रश्न हमारा कंप्लीट हो गया। तो परिवार से जुड़ जाइए और क्लास 11 12 की भी तैयारी अच्छे तरीके से करवाई जाती है। धन्यवाद।